मौसीकी का रोशन तरीन बाप थी। उन्हें इंडस्ट्री में कामयाबी की जमानत समझा जाता था। वो जिस फिल्म और अदाकारा के लिए गुनगुनाती वो शोहरत की बुलंदियों को छूने लग जाती। नूरजहां का गीत पिक्चराइज करवाने के लिए अदाकाराएं कतार में खड़ी होती थीं। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि नूरजहां ने वक्त की मकबूल तरीन अदाकारा फिरदौस के लिए गाने ना गाने का ऐलान किया, बल्कि उन्हें सेट पर थप्पड़ भी दे मारा। इस थप्पड़ की गूंज में फिरदौस, उनके करियर की कामयाबी का शोर भी डूब गया। नूरजहां ने फिरदौस को थप्पड़ क्यों मारा, नूरजहां की वजह से फिरदौस का करियर कैसे तबाह हुआ, ये सब हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। मिर्जा जट की शानदार कामयाबी देखते हुए उसके हीरो एजाज दुरानी के जहन में एक और ख्याल आया, जिसने बाद में उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। ख्याल ये था कि क्यों ना पंजाब की एक और लोक दास्तान हीर रांझा की कहानी पर फिल्म बनाई जाए, जिसके हीरो वो खुद हों और हीरोइन फिरदौस और मौसीकी खुर्शीद अनवर की हो। लेकिन एक हमालिया जितना मसला सर उठाकर सामने खड़ा हो गया। इस फिल्म में हीर के लिए सिर्फ और सिर्फ मैडम नूरजहां ही आवाज दे सकती थी, मगर मैडम ने उससे इनकार कर दिया था। उसकी वजह ये थी कि एजाज फिल्म के हीरो और प्रोड्यूसर होने के साथ साथ मैडम के शौहर और उनकी 3 बच्चियों के बाप भी थे। मगर पिछले कुछ अरसे से उन्होंने इस दौर की अलन मुटियार कहलाई जाने वाली अदाकारा फिरदौस से पतंगे बढ़ाना शुरू कर दी थी, और ये खबर अखबारों तक पहुंच चुकी थी, जो मिर्च मसाले लगाकर शाया हो रही थी। मैडम की मुश्किल ये थी कि वो किस दिल से उस खातून की पसे पर्दा आवाज बने, जिसके बारे में वो समझती थी कि वो उनके शौहर को छीन कर उनके हुकूक पर डाका डाल रही है। मिर्जा जट की कहानी पंजाब की मशहूर लोक दास्तान मिर्जा साहिबा पर मबनी थी। इस दास्तान पर उससे पहले भी कई बार फिल्में बन चुकी थीं, लेकिन इस बार अहमद राही के मकाल में स्क्रिप्ट, गीत और मसूद परवेज की हिदायतकारी ने जिस अंदाज में लोक कल्चर की अक्कासी की, उसने एजाज को बहुत मुतासिर किया। उन्होंने मसूद परवेज को ऐसी ही फिल्म हीर रांझा की लोक दास्तान पर बनाने की तजवीज पेश की। इसके बाद अहमद राही को तैयार किया गया कि उनके बगैर ये मरहला किसी सूरत मुमकिन न था। पंजाबी सिनेमा की तारीख से अहमद राही निकाल दिए जाएं तो पीछे चंद गीत और ढेर सारी शर्मिंदगी के सिवा कुछ नहीं बचता। नूरजहां की आवाज के अलावा एजाज का एक और दर्द सर था। मिर्जा साहिबा के लाजवाल मौसीकार रशीद इत्रे फौत हो चुके थे। अब उनकी जगह कौन संभाले, इस सवाल का एक ही जवाब था, ख्वाजा खुर्शीद अनवर। लेकिन ख्वाजा साहब उस वक्त तक किसी भी एक पंजाबी फिल्म के मौसीकार न बने थे। अहमद राही की हैसियत यूं भी कलीदी थी कि ख्वाजा खुर्शीद अनवर को रजामंद करना भी उनकी जिम्मेदारी थी। ख्वाजा साहब पर एक ये फिक्रा भी उछाला जाता रहा कि पंजाबी होकर भी इसलिए पंजाबी फिल्म की मौसीकी नहीं देते कि ये आहंग निभाना उनके बस की बात नहीं। ख्वाजा साहब ने एक ही हल्ले में अहमद राही को खुश और मुखालिफिन को खामोश करने की ठान ली, और इस तरह ही रांझा का आगाज हुआ। एजाज फिल्म के प्रोड्यूसर तो थे ही, लेकिन फिरदौस के साथ रांझे का किरदार भी उन्होंने ही करना था। एक किरदार जो पसे पर्दा वो निहायत कामयाबी से निभाते चले आ रहे थे। दरअसल मिर्जा जट से ही फिरदौस और एजाज में कुर्बत बढ़ने लगी थी। फिरदौस की शादी हो चुकी थी, लेकिन 1967 में अकमल की अचानक मौत से एजाज को एक कमीनी सी खुशी महसूस हुई। एजाज का अपना मामला भी सीधा होने के बाद अब टेढ़ा हो चुका था। एजाज की शादी मलका तरन्नुम नूरजहां से 1959 में हुई। उनकी 3 बच्चियां भी थीं, लेकिन अब एक दूसरे के लिए उठते गर्म जज्बात आहिस्ता में ढल चुके थे। इब्तिदा में मैडम ने कोशिश भी की कि ये मामला सीधा हो जाए, लेकिन एजाज का दिल भी फिरदौस की मंजिल में अटका हुआ था। 60 की दहाई के आखिर में जब हीर रांझा की शूटिंग हो रही थी, उस वक्त अखबारात के एक सफ़े पर नूरजहां और याहिया खान के दरमियान ताल्लुकात की खबरें होती, तो दूसरा सफ़ा फिरदौस और एजाज के हवाले से रंगीन होता। बाज औकात तो अखबार एक ही सफ़े पर ऊपर नीचे इन 2 मुतवाज़िन कहानियों की नए लच्छेदार तफसीलात रकम कर देते। जब मैडम तक एजाज दुरानी और फिरदौस के मुआशकों की खबरें पहुंचना शुरू हुई, तो उन्होंने एजाज दुरानी को फिरदौस से दूर रहने की तंबीह की, लेकिन वो नहीं माने। एक दिन फिरदौस फिल्मी सेट पर मौजूद थीं कि नूरजहां सेट पर पहुंच गईं। उन्होंने फिरदौस पर पहले तो अपना गुस्सा निकाला, फिर उनके मुंह पर थप्पड़ दे मारा। चूंकि मैडम नूरजहां का इंडस्ट्री में असरो रसूख था, तो कोई इस मामले में आगे न आया। ये थप्पड़ उन्होंने फिरदौस को उनकी जाती जिंदगी खराब करने के जुर्म में मारा था। लेकिन मैडम नूरजहां एजाज दुरानी से इश्क करती थी। उनकी जिंदगी में ठहराव उन्हीं
की वजह से था। मैडम के बारे में ये मफरूजे अपनी जगह कि वो रोमान पसंद थी, उनके मुआशके थे, लेकिन एजाज दुरानी के साथ शादी के बाद वो घरेलू खातून के तौर पर अपनी जिंदगी बसर कर रही थी। वो सिर्फ पसे पर्दा गुलकारी के तौर पर काम कर रही थी। मैडम ने जज्बात में आकर हीर रांझा के गीत गाने से इनकार तो कर दिया, लेकिन वो सिर्फ एक औरत ही नहीं बल्कि भरपूर प्रोफेशनल भी थी। जब उन्हें पता चला कि ख्वाजा खुर्शीद अनवर मौसीकार हैं तो उन्हें लगा कि जरूर नई तारीख रकम होने जा रही है, इसलिए वो जाती जज्बात को पसे पुश डालकर फिल्म के गीत गाने के लिए तैयार हुई। यूं पूरे फिल्मी यूनिट की सांसें बहाल हुई और मैडम ने उस फिल्म के गीत गाने की हामी एजाज दुरानी से मोहब्बत की वजह से भरी थी। फिर दुनिया ने देखा कि किस तरह उनके गीतों ने हीर रांझा में जान भरी। मैडम नूरजहां तो पहले से ही मकबूल थीं और सुरों की मलिका के तौर पर राज कर रही थीं, लेकिन इस फिल्म के गीतों ने उन्हें लाजवाल शोहरत फराहम की। हीर रांझा के गीत उनकी पहचान बन गए। मैडम ने अपनी जिंदगी में बहुत से गीत गाए, लेकिन उनमें से बहुत कम ऐसे थे जो हीर रांझा के मुकाबले में आए। जरा एक लम्हे को तसव्वुर कीजिए कि मैडम की आवाज के बगैर क्या हीर इतनी उम्दगी से अपने जज्बात का इजहार कर पाती। मैडम की आवाज में पंजाब की वो पूरी तहजीब किसी आबशार की सूरत बहती महसूस होती है जो उस फिल्म की जान है। जलालपुर जट्टा में पैदा होने वाले एजाज को पहला ब्रेक 1956 में फिल्म हमीदा के एक छोटे से किरदार की सूरत में मिला। 1969 में रिलीज होने वाली रियाज शाहिद की फिल्म जरका पाकिस्तानी सिनेमा की तारीख में पहली गोल्डन जुबली फिल्म थी जिसके मरकजी किरदारों में एजाज शामिल थे। उनकी मशहूर तरीन फिल्मों में दोस्ती, दिया और तूफान, बहन भाई और शोले शामिल हैं। उनके उर्दू तलफ्फुज पर तनकीद भी की गई, लेकिन बराबर फिल्में कामयाब होती रहीं। सच्ची बात ये कि पंजाबी फिल्मों के किरदार उन पर खूब जचते थे। वो लोग कहानियों के बेमिसल अदाकार थे और ऐसे किरदार उन्होंने सबसे ज्यादा किए। उनमें जैसी शोहरत हीर रांझे में बतौर रांझा उन्हें मिली उसकी मिसाल नहीं। फिरदौस के सामने आते ही उनकी आंखों में अनगिनत जज्बात तैरने लगते और फिल्म बीनों की नब्जें रुकने लगती। मजीद गजब अहमद राही के बोल और खुर्शीद अनवर की मौसीकी ढाती है। किसी पंजाबी मुटियार ने हीर का किरदार अदा किया तो फिरदौस ने किया, और किसी हीरो ने रांझा बनने का हक अदा किया तो वो एजाज थे। फिरदौस के इंतकाल को अभी 2 महीने भी ना गुजरे कि एजाज भी उसी रास्ते पर चल पड़े जहां अंधेरे के सिवा कुछ नहीं। लेकिन ये अंधेरा एजाज को निगल नहीं सकता कि वो हमारी यादाश्तों में वैसे ही जिंदा रहेंगे जैसे मोहब्बत की दास्तान में रांझा।